जो मेरी कृत है वो मैथों वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी कृत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। इसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब दे इस तरह फरमान करते ने, अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू अकृत है। किसी दी कृत नहीं है, तू किसी दा बनाया होया नहीं, इस वास्ते तेनू कोई मिटा भी नहीं सकता। अकृता कृत है, अमृता मृत है। अगर तू किसी दी कृत है तो कोई तेनू मिटा भी सकता है। जिसने तेनू बनाया वो तेनू मिटा भी सकता है, जिसने लिखा है वो मेट भी सकता है, जिसने बनाया वो तोड़ भी सकता है। नहीं, तू किसी दी कृत नहीं है। जब तू किसी दी कृत नहीं तो तैनू चुक के किधरे टिकाया भी नहीं जा सकता। थापिया ना जाए तेरी स्थापना नहीं हो सकती। और स्थापना भी उसकी हो सकती है जो एक जगह है कि दूसरी थां ते नहीं। कि जिहड़ा है ही व्यापक उसकी की स्थापना करोगे, किस तरह करोगे? स्थापना उसकी की जा सकती है जो चीज एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं, उठो चुक के चलो दूजी थां ते टिका दईए, बना के एक जगह रख दईए। तिसते खाली कोई ना है। जब उस तो खाली खला कोई है नहीं, वही व्यापक है, उसकी स्थापना किस तरह करोगे? थापिया ना जाए कीता ना होए, ते जे वो किसी दी कृत नहीं कीता होया नहीं है तो उसकी स्थापना नहीं हो सकती। फिर वो किस तरह है? आखिर उसकी होंद फिर किस तरह है? आपे आप निरंजन सोए, वो अपने आप तो आप ही है। निरंजन, अंजन तो रहता है, कालक तो रहता है, धबियां तो रहता है, निर्लेप है, निर्मल है, स्वच्छ है। और अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप रची है, अपने तो आप ही होया है, उन्हें अपनी साजना आप कीती है। इसलिए तो एक ही ग्रंथकारां को उदाहरण मिलता है, और कुछ नहीं। मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है, तने हुए जाले नूं खा जाती है। बस यही एक उदाहरण मिलता है समझाने वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनूं इस तरह बयान करते हैं, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं, तुम में मिलत देह धर सब हूं। जब तू एक तो दो होना चाहना है, विस्तृत होना चाहना है, फैल जाना है, फैल जाना है, फैल जाना है। शब्द कोश दे संस्कृत दे इस शब्द दे अर्थ, ब्रह्म शब्द दे अर्थ भी यही ने, फैलदा होया, फैलदा होया, फैलदा होया, जो अजे भी फैल रहा है, फैलदा ही जा रहा, पसरदा ही जा रहा है। ब्रह्म दे अर्थ इतने ही कर देने और उसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह तो फैल रहे हैं। पर जब आकर करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत दे दर सबूं। जब तू आकर्षण शक्ति खिंचाओ, खिंच दें, समेट दें, तो खेल संकोचे तो नानक एक। जो संकोच दें तो फिर एक रह जाना, दो नहीं। पसर दें तो दो हो जाते हैं, समेट दें तो एक। जिस मनुख का मन पसरे होया है उहदी दुनिया च दो ने, एक नहीं है। जिसने अपना मन समेट लिया एक रह जाता, गल खत्म हो जाती है। सिर्फ एक, दो नहीं रह जाते। उसकी दुनिया च दो नहीं रह जाते। पर जिसका मन पसरे होया उसकी दुनिया च दो ने, जन्म भी है, मरण भी है, दुख भी है, सुख भी है, जवानी भी है, बुढ़ेपा भी है, कोई छोटा भी है, कोई वड्डा भी है, हासे भी ने, रोने भी ने, खुशियां भी ने, गम भी ने, दो ने। वो दो दे च जीवेगा। एक दी लालसा दे च जीवेगा, एक दे भय दे च जीवेगा। एक तो डरदा रहेगा, एक दी मंग करदा रहेगा, एक दा लोभ चलदा रहेगा, एक दा डर चलदा रहेगा। दो दे च जीवेगा। दो दे च जीण वाले नूं ही संसारी कहंदे ने, क्योंकि संसार दे च है नहीं दो। परमात्मा जब फैले है तो संसार दे च एक नहीं है ही नहीं, एक दो ने। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे कोई अपना मन समेटता है तो प्रभु दे च लीन कर लेंदा, उसे दी विचार, उसे दी सोचनी, उसे दी याद, तो फिर एक रह जाता, दुख सुख एक समान,
सम इको ही। अर्ध उर्द दो तय नाई, रात दिन तय नाई। कबीर कहते हुण छोटा वड्डा नहीं रहा मेरी दुनिया च। कौन छोटा कौन वड्डा? हुण दिन ते रात ये दो नहीं रहे मेरी दुनिया च। नहीं को मूर्ख नहीं को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। हुण कोई मूर्ख नहीं रहा, कोई सियाणा नहीं रहा। हुण दुख सुख एक समान हो गए। इनू ईरानी सूफी संत इंज कहते ने, मन न दानम तौके हस्ती। मैं नहीं जानता प्रभु तू की है, क्योंकि मैं संसार नू जानदा। संसार दे के दो ने, एक नहीं है। रोशनी है, अंधेरा है, जन्म है, मरण है, तंदुरुस्ती ने, बीमारी है, हासे ने, रोने ने। जिथे तक मैं तेरे इस जगत नू देखदा, दो ही दो ने, दो ही दो ने, एक नहीं है। एक दा ना लो, दूसरा खड़ा है। तुसी आखो फलाना ते बहुत सियाणा है, फलाना ते बहुत सियाणा है, तो कोई मूड भी खड़ा है। फलाना ते बहुत सुंदर है, कोई कुरूप भी खड़ा है। फलाना ते बहुत बात होनी है, कोई खामोश तबीयत भी खड़ा है। फलाना ते बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो कोई छोटा भी है। फलाने कोल ते बड़ी तंदुरुस्ती है, तो कोई बीमार भी खड़ा है। सिर्फ हसदे हुए लोकी नहीं, रोंदे हुए भी है ने। ये सूफी संत कहंदा, जिथे तक मैं तेरी कृत ते निगाह मारदा, एक ते कोई नहीं, दो ने। मन न दानम तौ के हस्ती। मैं नहीं जानता तेरी हस्ती की है, क्योंकि मैं देखदा है ते दो ने। हर चे हस्ती तो अस्त। पर हुण जद मेरा मन मर गया, हवस मट गई, नफस मर गई, हुण तू ही तू है। हर चे हस्ती तो अस्त। हुण तैथों बिना और कुछ भी नहीं। हुण दुख सुख एक समान, हुण जन्म मरण एक समान। हुण की मरना ते की जमना। आखिरी दम तक जन्म दिन मनाने वाले मनुख आखिरी दम तक मरण दिन तो डरते रहते हैं। जन्मदिन मनाने का मतलब ही यही, और की है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। बंदा मर के भी नहीं मरदा, कबरां ते ना लिखे ने, मकबरियां ते ना लिखे ने, समाधियां ते ना लिखे ने, बल्दियत दे ना, जात गोत रुतबा, पता नहीं कितना कुछ लिखे है। तो खैर मुख्तसर अर्ज करिए, थापिया ना जाए कीता ना होए। तेरी स्थापना नहीं हो सकती। तू किसी दी कृत नहीं है। तू अपने आप तो आप ही है। आपे आप निरंजन सोए। हुण अगां चल के साहिब कहते, जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की थी, उन्हां नूं तैथों मान की प्राप्ति हुई। जगत का दिता होया मान किसी वक्त भी अपमान विच बदल सकता है। संसार की दिती हुई इज्जत किसी वक्त भी खोई जा सकती है। जो दे सकता है खो भी सकता है। तैथों मान मिलता है। तू अपना रूप बना लेना है, अपने वर्गा कर लेना है। पर सेवा की है? अगर कहिए जिन सेव्या तिन पाया मान, ते असी भी सेवा करिए। सेवा की है? नानक गाविए गुणे निधान। ये सेवा है। वो जो गुणां दा खजाना है, उहदे गुणां नूं गाइए, उहदा नाम जपीए। बस ये सेवा है। इसी सेवा चो जब सेवा निकलेगी बड़ी पवित्र होवेगी। पर गुणां दे निधान दा जप कोई नहीं, ते गुणां दा निधान अंदर प्रगट नहीं होया, ते सेवा चल रही है। सेवा बोझ भी बन सकती है, सेवा क्रोध भी बन सकती है, गुस्ताखी माफ, सेवा हंकार भी बन सकती है। पता नहीं कितनियां दी सेवा हंकार बन जाती है, कितनियां दी सेवा क्रोध बन जाती है। सेवा करदे हुए सेवक लड़दे हुए मिलणगे, सेवा करदे हुए सेवक हंकारी मिलणगे। सारी दुनिया च देखण नूं मिलदा है। कि सेवा करके ते हंकारी नहीं होना चाहिए। दरअसल ये सेवा उपरों उपरों थोपी गई है। कृत दे तल ते सेवा है, विचार दे तल ते कोई नहीं। नानक गाविए गुणे निधान। ओ जो गुणां दा खजाना है, ओ जो गुणां दा सागर है, ओनू गाविए। बस ये सेवा है।
बस सिर्फ गावी है, सिर्फ जबान नाल जिक्र करिए। महाराज कहते नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गावीए, सुनीए, मन रखिए भाव। अगे स्पष्ट कर दें, समझाई जाते हैं गुरु नानक। एक एक पंक्ति काफी खुलासा मंगती है, पर समय की गति मुख रख के सिर्फ अर्थ ही मैं थोड़े सामने करा। गावीए, सुनीए, जबान गायन करे ते नाले कन सुनन, रसना वक्ता बने, कन सरोता बनन। इस तरह गल बनेगी। बस यही काम औखा है। मनुख सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। थोड़े च किन्ने अमृत वेले उठ के ऐसा करते होंगे, क्योंकि सतगुरु ने ही लिखे, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। जिन्ने करते ने उते चल पे ने, बाकी चलण की तैयारी करते पे ने, चले कोई नहीं। ये भी मर्ज का। कई दफा मैं ऐसा देखिया, सारी जिंदगी तैयारी च ही लंघ जाती है, चलते ही नहीं, चलते ही नहीं। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, भारत के कई शहरों में मैं लगातार 40 साल तो जा रहा, मेरा नागा नहीं पिया। पर मैं 40 साल तो भी देखता पाया, कई बंदे बस तैयारियां ही कर रहे हैं, चले कोई नहीं चले। इस वास्ते उन्होंने तर्जे जिंदगी, उन्होंने प्रश्न दसते ने, चले ही नहीं तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाने सन अगर चल पेंदे थे। ये चले ही नहीं, बस रस्ते दे बारे पुछते रहते ने, रस्ते दियां गल्लां सुनते रहते ने, चलते ने। चलण दा हिया नहीं करते, चलण दा इन्हां दा मन नहीं बनता। गावीए, सुनीए, रसना गायन करे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कन सुनन। कई कहते ध्यान इत्थे रखो, ध्यान गुरु ग्रंथ साहब दे च रखो, ध्यान मूर्ति दे च रखो, ध्यान दरबार साहब दा रखो। तो फिर जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही हो तो हवा च उड़ गया, फिर उसदे करने की की लोड़। फिर ध्यान ही रखो उधर, तो ध्यान ते बाहर हो गया। तो सुनेगा कौन फिर? सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना है? मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा, दूसरा सुन रहा, तो सुनने वाला अचनचेत कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? कहता मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। कदों जपजी साहब शुरू की थी इसने, कदों खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं, ध्यान तो है ही नहीं सी, जुबान ही बोलती रही। तो बोली हुई जपजी, पढ़ी हुई जपजी हवा च उड़ गई, अंदर नहीं गई। अंदर ते तां जा सकती सी सुनदा। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हूं ना, भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी, इंद्रियां की शक्ति बनेगी। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा, और जैसे अंदर गया, इसे ने समाधि बनना है, इसे ने आनंद बनना है, इसे ने परमात्मा बनना है, इसे ने दुविधा नूं मिटा देना है, इसे ने परम रस नूं जन्म देना है, इसे ने परम खेड़े नूं जन्म देना है। और यही काम औखा है, सब तो औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख मैं तजर्बे की बिना ते कह सकदा 8 मिनट जप नहीं कर सकेगा, 8 घंटे सेवा कर सकेगा, कर देना। मैं ऐसे सेवादार देखे ने, क्योंकि अलवर के समागम में मैं तजर्बा किया, सारी सारी रात लंगर बनाने वाले ते दिन नूं 8-8 घंटे वंडण वाले थकदे ही नहीं। जद भी कदी इन्हों कहा कि कम से कम 15 मिनट ते जप कर लिया करो, कहते मस्कीन जी ये कम औखा है, यह नहीं आता साथों, ऐ साडी थां ते तुसी कर लेना। मैं कहा हद हो गई, यह नहीं आता। आखण औखा साचा नाम। ते मैं फिर दोहरा दिया, 10 घंटे सेवा करनी ते 10 मिनट नाम जपना, उस नालों लखां गुणा औखा है। मैं हजारां गुणा, सैकड़े गुणा औखा नहीं कह रहा, इसनूं किधरे अत कथने न समझ लेना। 10 घंटे सेवा करने नालों बड़ी प्रबल सेवा, 10 मिनट जप लखां गुणा औखा है।
तुसीं आखोगे वाहिगुरू वाहिगुरू करना किहड़ा औखा, असीं सारी रात करदे हां वाहिगुरू वाहिगुरू। नहीं, कतई नहीं। गावीए सुनिए, जबान वक्ता बने कन सरोता बनन। ते कन सरोता नहीं बने तो तू जबान नाल जो पढ़िया ते हवा च उड़ गया। ये तो इस तरह होया जिवें पानी का घुट मैं मूंह च रखां ते थल्ले करां ना तो क्या प्यास मिटेगी। भोजन की बुरकी मैं मूंह दे च रखां ते मैं थल्ले करां ही ना तो क्या इस नाल भुख मिटेगी। वाहिगुरू वाहिगुरू मैं जबान नाल कीता है, मैं ते सुनिया ही नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। कहते ने इतनी इकाग्रता दे नाल मैदान जंग दे च अर्जन ने गीता नूं सुनिया, सुनदे ही ज्ञान हो गया। 12 साल दे अष्टावक्र जनक दी सभा विच पहुंच गए सन। उन्हां दे पिता दी किधरे निरादरी हो गई सी। इन्हां दा पिता राजगुरु सी जनक दा। जनक दी सभा विच बाकी विद्वानां ने ऋषि अष्टावक्र दे पिता दी खूब बेअदबी की। विचार वटांदरे च विचारां दी चोट चल पैंदी है और लाजवाब कीता। कोहड़ करके इन्हां दे पिता दा नाम सी अष्टावक्र दे पिता दा। ऋषि उदालक दे ये दोतरे सन। ऋषि उदालक उपनिषदां दा एक ऋषि महान जिसने 108 उपनिषदां दे चों एक उपनिषद लिखी है। अपने जमाने का एक महान ऋषि ये उसका दोतरा सी अष्टावक्र। उसकी पुत्री सुजाता ये उसका लड़का सी। कोहड़ इसका पिता सी ते कोहड़ राजगुरु से जनक दा। पर अज विद्वानां दी सभा विच ये कुछ कह नहीं सकिया। पंडित रोवे ज्ञान गवाए। महाराज कहंदे ना रामकली राग विच इस तरह हो जाता है। रोवे शेख मशाइक पीर, अंत काल मत लागे धीर। रोवे किरपन संचे धन जाए, सारा कट्ठा कीता सी धन चला गया। रो रहे रोवे किरपन संचे धन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। जो पढ़िया सी समझिया सी जानिया सी अज सभा विच किसे काम नहीं आया। अज शर्मसार हो गए, सिर नीवा हो गया। कहते ने 12 साल दे अष्टावक्र नूं पता चल गया मेरी पिता दी इन तोहीन होई है। पहुंच गया। 8 थावां तो टेढ़ा सी शरीर करके, पैर भी टेढ़े, बावां भी टेढ़ियां, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी है। इतने बल इसका नाम पै गया अष्टावक्र। 8 थावां तो जिस दे च बल ने। पहुंच गया जनक दी सभा। इनू वेख के सारियां नू पता ते सी कोहड़ दा लड़का है, उदालक दा दोतरा है। इसदी मां दा नाम सुजाता है। और यह भी पता सी अध्ययन बड़ा करता है, जप बड़ा करता है, साधना बड़ी करता है। 90% ऋषियां दे घर ऋषि आने सन। 10% कुछ होर कदी कदी अपवाद हो जाता है। अक्सर इस तरह ही होता है। मुख्तसर मैं अर्ज करा एकाग्रता बख्शनी। इनू वेख के सारे ही वो विद्वान हस पे। ते जद उन्हां दा हासा खामोश होया तो हुण अष्टावक्र भी हस पे। कहने इस सभा विच 2 नहीं हसे सन। एक जनक, एक अष्टावक्र दा पिता उदास बैठा सी, मायूस बैठा सी। एक ते उंज चोट खा गया सी बहुत सारे विद्वानां तो, क्योंकि गल ना पूरी, इसनूं कोई जवाब ना आया। ते दूसरा इसनूं दुख होया मेरे बच्चे दा हासा उड़ाया गया। मेरा ते हासा होया है पर मेरे बच्चे दा सारे नूं वेख के हस पैना। आखिर प्यो दी ममता, भावें ऋषि सी पर उसदा लड़का सी, उसदा खून सी। उसदी इस तरह निरादरी वेख के, इनू वेख के ही सारे हसदे पैने। तो खामोश बैठा सी जनक, खामोश, उच्ची सोचनी दा मालक।
क्योंकि किसी की कमजोरी ते हसन वास्ते वो कमजोरी चाहे कुछ भी होवे मनुख कोई चंगे नहीं होंदे, ये भी मैं अर्ज कर दिया।